ओम गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, हमारे और आप सभी के पसंदीदा जीवन ज्योति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो थोड़ा खास, थोड़ा भावुक और साथ ही कड़वे सच से भरा है। हम आज शनिदेव की सबसे प्रिय राशियों में से एक मकर राशि के बारे में बात कर रहे हैं। मकर राशि वालों, ये वीडियो पूरी तरह से आपके लिए है। कृपया एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या आपने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के कल्याण के लिए, अपने परिवार की तरक्की के लिए खुद को घिस-घिस कर खत्म नहीं कर दिया है? लेकिन आज जब आप सच में किसी मुश्किल में हैं, तो क्या आपके पीछे खड़े होने वाला कोई है? आपने चाहे कितनी भी दौलत कमा ली हो या आप दिहाड़ी मजदूरी करते हों, लेकिन दिन के अंत में एक अकेलापन, एक ऐसा दर्द जिसे आप किसी से कह नहीं सकते, क्या वो आपको सताता नहीं है? मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, अपनी क्षमता के अनुसार सबकी मदद की, फिर भी मेरे हिस्से में ही ये अकेलापन क्यों? क्या इस दुनिया में मुझे समझने वाला कोई नहीं है? क्या ये सवाल आपको हर दिन अंदर ही अंदर मारता नहीं है? अगर ऐसा है तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपके इस दर्द, आपकी इस हार का कारण कोई और नहीं है। यहाँ तक कि भगवान भी इसके जिम्मेदार नहीं है, बल्कि आपके खून में ही बसी आपकी 3 सबसे बड़ी गलतियां आपको इस स्थिति में लाकर खड़ी कर चुकी हैं। आज जीवन ज्योति चैनल के माध्यम से मैं ये पूरी तरह से उजागर करने जा रहा हूं कि वे गलतियां क्या हैं और उनसे बाहर कैसे निकला जाए। दोस्तों, मकर राशि वालों के मन को समझना आम लोगों के बस की बात नहीं है। ये बिल्कुल नारियल के स्वभाव वाले होते हैं। ऊपर से देखने पर बहुत कठोर, रूखे और किसी से ज्यादा मिलने जुलने वाले सख्त इंसान लगते हैं, लेकिन जब कोई इनके करीब जाता है तब जाकर पता चलता है कि उस सख्त खोल के अंदर नारियल पानी जितना ही पवित्र और निश्चल दयालु मन छिपा है। ये जन्म से ही जिम्मेदारियों का ताज पहन कर आते हैं। घर में चाहे बड़े भाई हों, छोटे भाई हों या बहनें हों, पूरे परिवार का बोझ अपने कंधों पर उठा लेते हैं। अपनी जवानी, अपने सपने, अपना प्यार, अपना भविष्य, सब कुछ अपनों के लिए कुर्बान कर देते हैं। खुद फटे कपड़े पहन लेंगे, लेकिन अपने भाई बहनों को या अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाने के लिए दिन रात गधे की तरह मेहनत करते हैं। लेकिन विडंबना देखिए, इनके किए गए त्याग के बदले आखिर में इन्हें क्या इनाम मिलता है? लोग कहते हैं कि हमारे लिए तुमने कौन सा बड़ा तीर मार लिया, ये तो तुम्हारा फर्ज था जो तुमने पूरा किया। ये कठोर बातें मकर राशि वालों के सीने को चीर कर रख देती हैं। फिर भी ये किसी के सामने आंसू नहीं बहाते। रात में जब सब सो जाते हैं तो तकिए में मुंह छिपाकर सिसक सिसक कर रोने का इनका अकेलापन सिर्फ वो भगवान ही जानता है। मकर राशि वालों, अब और रोना धोना छोड़िए। आइए एक बार आपके उन स्वभावों पर ध्यान दें जो आपकी स्थिति का कारण बन रहे हैं। आपकी सबसे बड़ी गलती ये है कि आप बहुत ज़्यादा उपलब्ध रहते हैं। कोई भी बुलाए, कभी भी बुलाए, आप अपना खुद का काम, खाना, नींद सब कुछ छोड़कर दौड़ पड़ते हैं। अगर कोई दूर का रिश्तेदार भी मुश्किल में आ जाए तो आपके पास पैसे ना होने पर भी आप दूसरों से कर्ज लेकर उसकी मदद करते हैं। उनके फ़ोन करते ही आप अपना करोड़ों का कीमती समय बर्बाद करके उनके लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए, जब आप हर किसी के लिए हर समय आसानी से उपलब्ध होने लगते हैं तो आपकी कीमत पूरी तरह से गिर जाती है। मुफ्त में मिलने वाली हवा से ज़्यादा लोग पैसे देकर खरीदी गई पानी की बोतल को अहमियत देते हैं। आपकी अच्छाई को अब लोगों ने ये समझ लिया है कि इसके पास कोई और काम नहीं है। आपके किए गए ये उपकार आज उनका हक बन गए हैं। अगर एक दिन आप मदद नहीं करते हैं या एक दिन आप कह देते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा, तो वे आपके पिछले 100 उपकारों को भूलकर आपको ही बुरा इंसान बना देते हैं। जिनकी शादियां आपने आगे बढ़कर करवाईं, जिन्हें आपने पैसे देकर पढ़ाया, आज वही लोग आपको मुड़कर भी नहीं देख रहे हैं। ये अक्षरशः सत्य है। इसके साथ ही आपको अंदर ही अंदर मार रहा आपका एक और बड़ा दुश्मन है आपकी खामोशी। शनि के प्रभाव से मकर राशि वाले ज्यादा बात नहीं करते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। अगर आपको किसी पर गुस्सा आता है या कोई आपको चोट पहुंचाता है तो आप उनसे झगड़ा नहीं करते, बल्कि पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। आप ये जिद पकड़कर बैठ जाते हैं कि मेरा दर्द उन्हें खुद समझना चाहिए। मैं अपने मुंह से क्यों मांगूं? मेरी तकलीफ देखकर क्या उन्हें पता नहीं चलता? यही आपकी जिद है। लेकिन मकर राशि वालों, ये कलयुग है। यहाँ बिना रोए सगी माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती। आपकी इस खामोशी को लोग गलत समझ लेते हैं कि इसमें अहंकार है, घमंड है या इसे किसी की परवाह नहीं है। अंदर ही अंदर आप चाहे मानसिक रूप से कितने भी टूट रहे हों, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का शिकार हो रहे हों, लेकिन बाहरी दुनिया आपको एक कठोर इंसान के रूप में ही देखती है। अपने दर्द को निगल जाने की ये आदत ही आपको अंदर से खोखला कर रही है।
आपके आंसू किसी को नजर नहीं आते, क्योंकि आप अंधेरे में रोकर सुबह होने तक मुंह धोकर मुस्कुराते हुए दुनिया के सामने खड़े होने वाले बेहतरीन कलाकार हैं। लेकिन ये नाटक आपके द्वारा खुद के साथ किया जा रहा सबसे बड़ा धोखा है। इसी तरह ये आपके लिए एक और श्राप जैसा है कि आप बहुत जल्दी लोगों के आंसुओं कर पिघल जाते हैं। जो भी अपनी परेशानी लेकर आता है, आप उसे अपने सगे भाई बहन की तरह मानते हैं। उसे काम दिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, आसरा देते हैं। लेकिन जिन लोगों को आपने पाला, जिन्हें आपने सहारा दिया, वही लोग थोड़ा ऊपर उठते ही सबसे पहले आपकी ही पीठ में छुरा भोंकते हैं। जिन पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, वही आपके खिलाफ साजिश रचते हैं। आपका पैसा, आपकी मेहनत, सब कुछ लूट कर अंत में आपको ही सड़क पर लाकर खड़ा कर देते हैं। और आप हर दिन यही सोचकर तड़पते रहते हैं कि हाय, मैंने इन पर कितना भरोसा किया था, इनकी मुश्किलों में साथ दिया था, लेकिन इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आपको सांपों को दूध पिलाने की आदत छोड़नी होगी, क्योंकि सांप चाहे कितना भी दूध पी ले, समय आने पर डसना उसका स्वभाव है। आप अच्छे हैं सिर्फ इसलिए दुनिया के सभी लोग अच्छे होंगे, ऐसा मानना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। दोस्तों, अब तक जो बताया वो आपके मुश्किल दिनों की कहानी थी, लेकिन शनिदेव के बच्चे इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं होते। कोयले को जला जलाकर ही हीरा बनाना प्रकृति का नियम है। आपके जीवन की सारी मुश्किलें आपको एक बेजोड़ नायक बनाने के लिए आई हुई परीक्षाएं हैं। अगर भगवान आपको इतनी तकलीफें दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आपको किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहा है। आज से अपने जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए, अपनी खोई हुई शांति वापस पाने के लिए आपको कुछ कड़े फैसले लेने ही होंगे। सबसे पहले बिना किसी संकोच के ना कहना सीखें। ये बहुत ज़रूरी है। आगे से अगर कोई भी मदद मांगने आए, तो वो आपकी क्षमता के भीतर होने पर ही हाँ कहें। अपनी सेहत बिगाड़कर, अपने पैसे गंवाकर दूसरों का उद्धार करना आज ही बंद कर दें। अपने बच्चों को समय दिए बिना, अपनी पत्नी या पति को समय दिए बिना गांव वालों का भला करने मत जाइए। ना कहना कोई बुरा शब्द नहीं है, ये खुद को बचाने की आपकी ढाल है। जब आप सख्ती से ये कहना सीख जाएंगे कि मुझसे नहीं होगा, तभी लोगों को आपकी असली कीमत समझ में आएगी। सड़क पर पड़े पत्थर को कोई भाव नहीं देता, लेकिन ताला लगे लॉकर के अंदर रखे हीरे के सामने हर कोई सिर झुकाता है। आप भी हीरे की तरह कीमती बनिए। दूसरा, अपना हक मुंह खोलकर मांगे, अपनी चुप्पी तोड़ें। क्या आपको अपने जीवन साथी से प्यार नहीं मिल रहा है? क्या बच्चों से सम्मान नहीं मिल रहा है? क्या काम की जगह पर आपकी मेहनत के अनुसार फल नहीं मिल रहा है? तो चुपचाप बैठकर कुढ़ना बंद करें, सीधे बात करें। अपनी समस्याओं, अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। दुनिया को बताएं कि आप आहत हैं। घर वालों से हक से कहें कि मैं थक रहा हूं, मुझे आराम चाहिए, आपको मेरी मदद करनी होगी। ये मत भूलिए कि मुंह खोलने पर ही इस दुनिया में जीना संभव है। तीसरा, खुद से बहुत प्यार करें। आपने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा की है, अब आपकी बारी है। आईने के सामने खड़े होकर एक बार खुद को देखें। सोचिए कि आखिरी बार आपने अपने लिए कोई नया कपड़ा कब खरीदा था, अपने लिए शांति से एक वक्त का खाना कब खाया था। आगे से आपकी पहली प्राथमिकता आप खुद होने चाहिए। अपनी सेहत, अपनी खुशी, अपनी शांति को पहला स्थान दें। अगर आपके बर्तन में खाना होगा, तभी आप दूसरों को बांट पाएंगे। इसलिए सबसे पहले खुद को मानसिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं। मकर राशि वालों, अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हैं, अगर आपको लगा है कि हाँ, ये मेरी ही जिंदगी की कहानी है, तो याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं। हमारे जीवन ज्योति चैनल के इस बड़े परिवार में आप जैसे हजारों मासूम दिल एक साथ जुड़े हुए हैं। कृपया कमेंट बॉक्स में अपने मन का दर्द, अपना अनुभव जरूर लिखें। आज ही ये कसम खाएं कि मैं आगे से अपने लिए जीऊंगा, और कमेंट करें। आपका एक कमेंट आप जैसे ही किसी दूसरे इंसान को जीने की प्रेरणा दे सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक करें, और अपने मकर राशि के दोस्तों, रिश्तेदारों या जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे किसी भी व्यक्ति को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी एक नया रास्ता मिल सके। इसी तरह के आपके जीवन से जुड़े और आपको हिम्मत देने वाले शानदार वीडियो के लिए अभी हमारे जीवन ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए बेल आइकन को दबाएं। आपके जीवन में आज से नई रोशनी आए, शनिदेव आपको हाथी जैसी ताकत दें। इसी कामना के साथ मैं आपका प्यारा दोस्त अगले वीडियो में एक और शानदार विषय के साथ मिलूंगा। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुद से प्यार करते रहिए। नमस्कार।